राधे राधे प्यारे भक्तों। जिंदगी में जब कोई रास्ता नजर ना आए, जब चारों ओर सिर्फ दीवारें ही दीवारें दिखें, जब समझ ना आए कि अब एक कदम भी किस दिशा में बढ़ाया जाए, तो सबसे पहले एक काम करो, अपने मन को शांत करो। क्योंकि घबराया हुआ मन कभी सही दिशा नहीं देख पाता। याद रखना, रास्ते हमेशा आंखों के सामने नहीं होते। अक्सर रास्ते धैर्य के भीतर छुपे होते हैं। और जो इंसान सब्र कर लेता है, उसके लिए हालात खुद रास्ता बना देते हैं। कभी कभी ईश्वर तुम्हें रोक देता है, आगे नहीं बढ़ने देता। इसलिए नहीं कि तुम्हारी औकात कम है, बल्कि इसलिए कि आगे जो है उसके लिए तुम्हें भीतर से और मजबूत होना है। तुम सोचते हो सब खत्म हो गया, पर सच ये है कि अभी तुम्हारा असली निर्माण शुरू हुआ है। जिस पल तुम्हें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, उसी पल ऊपर वाला तुम्हें अकेले चलना सिखा रहा होता है। याद रखना, जिंदगी में सबसे खतरनाक मोड़ वो नहीं होता जहां हालात टूटते हैं। सबसे खतरनाक मोड़ वो होता है जहां मन हार मान लेता है। हालात किसी को नहीं मारते, इंसान को उसका टूटा हुआ हौसला मारता है। अगर आज रास्ता नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि मंजिल नहीं है। इसका मतलब बस इतना है कि अब तुम्हें आंखों से नहीं, आत्मा से देखना सीखना होगा। जिस दिन तुम हालातों से सवाल करना छोड़कर खुद से कहना शुरू करोगे, जो है यहीं से सही, उसी दिन से रास्ते निकलने लगते हैं। कई बार ईश्वर तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खींच लेता है ताकि तुम्हें उड़ना आ सके। जो कभी गिरा ही नहीं, वो उठने की ताकत क्या जाने। अकेलेपन से मत डरो। जब सब साथ होते हैं तो इंसान भीड़ में चलता है, लेकिन जब कोई साथ नहीं होता तब आत्मा चलती है। और आत्मा जब चलती है तो रास्ते अपने आप बनते हैं। तुमने देखा होगा, नदी जब पहाड़ से टकराती है तो वो रुकती नहीं, वो रास्ता खोजती नहीं, वो रास्ता बनाती है। अगर आज तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है, तो बस एक काम करो, हार मत मानो। कभी कभी कुछ न करना भी सबसे बड़ा कर्म होता है। बस खुद को संभाल कर रखना, अपने भीतर विश्वास को जिंदा रखना, और याद रखना, ये समय भी गुजर जाएगा। जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, जो तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझ पा रहे, जो तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझ रहे हैं, वही लोग कल तुम्हारी स्थिरता देखकर चुप हो जाएंगे। वक्त किसी का सगा नहीं, लेकिन वो सबको उसका आईना जरूर दिखाता है। जब रास्ता ना दिखे तो तुलना करना बंद कर दो। दूसरों की चाल देखकर अपनी दिशा मत बदलो। हर आत्मा का सफर अलग होता है, हर दर्द का मतलब अलग होता है। तुम्हें देर हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार रहे हो। कई बार देर से पहुंचना ही सही समय होता है। अपने आप से ये मत पूछो मेरे साथ ही ऐसा क्यों, बल्कि ये पूछो मुझे इससे क्या सीखना है। जिस दिन सवाल बदल गया, उसी दिन जिंदगी का रंग बदलने लगेगा। क्योंकि दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आता, दुख तुम्हें गढ़ने आता है। याद रखना, अंधेरा जितना गहरा होता है, सुबह उतनी ही पास होती है। अगर आज रोना आ रहा है तो रो लो, लेकिन रोने के बाद उठना मत भूलना। ईश्वर कभी तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ता। वो या तो तुम्हें रास्ता देता है, या फिर इतना साहस देता है कि तुम खुद रास्ता बना सको। आज अगर तुम टूटे हो तो कल तुम्हारी आवाज में वजन होगा। आज अगर तुम चुप हो तो कल तुम्हारे मौन में शक्ति होगी। ये समय तुम्हें कमजोर नहीं बना रहा, ये समय तुम्हें गहराई दे रहा है। और गहराई वाले लोग ही जिंदगी में दूर तक जाते हैं। बस एक बात हमेशा याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। ऊपर वाला हर सांस देख रहा है, हर आंसू गिन रहा है, हर सब्र का हिसाब रख रहा है। और जब सही समय आएगा, वही ईश्वर तुम्हें ऐसे उठाएगा कि दुनिया देखते रह जाएगी। इसलिए थक जाना गुनाह नहीं है, बैठ जाना भी गुनाह नहीं है, लेकिन ये मान लेना कि अब सब खत्म हो गया, यही सबसे बड़ा अपराध है। जिंदगी में रास्ते खत्म नहीं होते, बस हिम्मत कभी कभी सो जाती है। और जिस दिन हिम्मत जाग गई, उसी दिन अंधेरे में भी रोशनी दिखने लगती है। अगर आज तुम अकेले हो तो इसे सजा मत समझना, ये तैयारी है। क्योंकि जो इंसान कुछ समय अकेला चलना सीख लेता है, वही कल रास्ता बनाता है। ठाकुर जी केवल मंदिर में विराजमान एक मूर्ति नहीं है,
बल्कि वे हमारे जीवन की चेतना, मन की शक्ति और आत्मा का सहारा हैं। जब मन हार जाता है, जब रास्ते अंधेरे लगते हैं, जब कोई साथ नहीं देता, तब ठाकुर जी चुपचाप हमारे भीतर से कहते हैं, डरो मत, मैं हूं। ठाकुर जी का मोटिवेशन किसी भाषण में नहीं, बल्कि अनुभव में मिलता है। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन की हर परिस्थिति, चाहे सुख हो या दुख, सब ईश्वर की लीला है। जो इसे समझ गया वही वास्तव में मजबूत बन गया। 2. विश्वास सबसे बड़ी शक्ति। ठाकुर जी कहते हैं, जिसने मुझ पर भरोसा किया उसे कभी टूटने नहीं दिया। आज की दुनिया में सबसे बड़ी कमी है विश्वास की। हम खुद पर विश्वास नहीं करते, अपने समय पर विश्वास नहीं करते और फिर भगवान से चमत्कार की उम्मीद करते हैं। ठाकुर जी हमें मोटिवेशन देते हैं कि पहले विश्वास करना सीखो, फिर प्रयास करना सीखो और अंत में समर्पण करना सीखो। जिस दिन इंसान ने यह समझ लिया कि जो हो रहा है वो मेरे भले के लिए हो रहा है, उसी दिन से जीवन आसान हो जाता है। 3. कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। श्रीमद् भगवद गीता में ठाकुर जी का सबसे बड़ा मोटिवेशनल संदेश है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। आज इंसान टूट जाता है क्योंकि वह मेहनत से ज्यादा परिणाम पर ध्यान देता है। ठाकुर जी कहते हैं, मेहनत पूरी करो, नियत साफ रखो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। फल देर से मिलेगा लेकिन न्याय के साथ मिलेगा। 4. दुख भी भगवान का आशीर्वाद है। यह बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन दुख ही इंसान को मजबूत बनाता है। ठाकुर जी कभी भी अपने भक्तों को बिना कारण दुख नहीं देते। वे दुख देकर सिखाते हैं धैर्य, सहनशीलता, आत्मबल। जिस इंसान ने दुख में भी ठाकुर जी का हाथ नहीं छोड़ा, उसका भविष्य हमेशा उज्जवल हुआ है। 5. अकेलेपन में ठाकुर जी का साथ। जब पूरा संसार साथ छोड़ देता है, तब ठाकुर जी पास बैठकर कहते हैं, अब तू अकेला नहीं है। रातों की चुप्पी में, आंसुओं के बीच, टूटे मन के साथ अगर कोई सच में सुनता है तो वह ठाकुर जी होते हैं। वे हमें मोटिवेशन देते हैं कि खुद से भागो मत, अपने दर्द को स्वीकार करो और फिर मुझ पर छोड़ दो। ठाकुर जी के चरणों में बैठकर रो लेना भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। 6. समय ठाकुर जी की सबसे बड़ी लीला। ठाकुर जी कभी जल्दी नहीं करते, लेकिन कभी देर भी नहीं करते। उनका समय बिल्कुल सटीक होता है। आज जो चीज नहीं मिल रही वह इसलिए नहीं कि तुम अयोग्य हो, बल्कि इसलिए कि तुम तैयार नहीं हो। ठाकुर जी कहते हैं, थोड़ा सब्र रख, जो तेरे लिए है वह कहीं नहीं जाएगा। 7. अहंकार तोड़ने की प्रेरणा। जब इंसान खुद को बहुत बड़ा समझने लगता है, तब ठाकुर जी उसे छोटा सा सबक दे देते हैं। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। ठाकुर जी हमें सिखाते हैं, झुकना सीखो, विनम्र रहो, सबको अपना समझो। जो झुकना जानता है वही सच में ऊपर उठता है। 8. असफलता सफलता की पहली सीढ़ी। असफलता कोई अंत नहीं है। ठाकुर जी कहते हैं, अगर तू गिरा है तो उठने की ताकत भी मैंने ही दी है। हर असफलता एक संदेश लेकर आती है। कुछ सीखो, खुद को सुधारो और फिर आगे बढ़ो। 9. सच्ची प्रार्थना का मोटिवेशन। ठाकुर जी को दिखावे की भक्ति नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा मन, सच्चे आंसू, सच्चा विश्वास। जब दिल से पुकार निकलती है, तब ठाकुर जी देर नहीं करते। 10. जीवन का अंतिम सत्य, समर्पण। सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है कि जो कुछ भी है वह ठाकुर जी का है। जब इंसान ये मान लेता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, सब आप हो, तब जीवन बोझ नहीं रहता, एक यात्रा बन जाता है। धैर्य का अर्थ चुप बैठ जाना नहीं है। धैर्य का अर्थ है परिस्थिति को स्वीकार करना, अपने कर्म को जारी रखना और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना। ठाकुर जी सिखाते हैं कि धैर्य कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मिक शक्ति है। जो व्यक्ति धैर्य रख सकता है वो सबसे बड़ी लड़ाई जीत चुका होता है अपने मन की। 2. इंसान की जल्दबाजी और ईश्वर की योजना। मनुष्य तुरंत परिणाम चाहता है। आज बीज बोया है तो आज ही फल चाहिए, लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। बीज को मिट्टी में दबना पड़ता है, अंधेरे में रहना पड़ता है, समय के साथ बढ़ना पड़ता है। ठीक उसी तरह
ठाकुर जी हमें भी पहले तैयार करते हैं, फिर अवसर देते हैं। अगर सब कुछ समय से पहले मिल जाए तो इंसान संभाल नहीं पाएगा। 3, देर और अंधेर में अंतर। बहुत लोग कहते हैं भगवान देर कर रहे हैं, पर ठाकुर जी कहते हैं मैं देर करता हूँ, अंधेर नहीं। देर इसलिए होती है क्योंकि हमें कुछ सीखना होता है, हमारा अहंकार टूटना होता है, हमारी सहनशीलता बढ़नी होती है। अंधेर कभी नहीं होता क्योंकि ईश्वर का न्याय पूर्ण है। 4, जब सब कुछ छिन जाता है। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब लगता है सब कुछ खत्म हो गया, नौकरी चली जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं, स्वास्थ्य साथ छोड़ देता है, तब मन रोता है। लेकिन वही समय हमें सबसे बड़ा सबक सिखाता है, ईश्वर पर पूर्ण निर्भरता। ठाकुर जी कहते हैं मैं तुझे खाली इसलिए कर रहा हूं ताकि तुझे भर सकूं। 5, विश्वास और धैर्य का गहरा संबंध। धैर्य बिना विश्वास के संभव नहीं और विश्वास बिना अनुभव के नहीं आता। जब इंसान बार बार देखता है कि जो नहीं मिला वह नुकसान नहीं था, जो छिना वो बोझ था, जो देर से मिला वह सबसे सही था, तब उसका विश्वास मजबूत होता है। 6, हर आत्मा की अलग समय रेखा। ठाकुर जी किसी की तुलना किसी से नहीं करते। हर आत्मा की यात्रा अलग है। जो आज सफल है जरूरी नहीं कल भी वही हो, जो आज संघर्ष में है वही कल उदाहरण बनेगा। इसीलिए ईश्वर कहते हैं दूसरों की घड़ी मत देख, मेरी घड़ी पर भरोसा रख। 7, दुख में छुपा हुआ वरदान। दुख कभी सजा नहीं होता, वह एक प्रक्रिया है। दुख हमें विनम्र बनाता है, हमें सहानुभूति सिखाता है, हमें आत्मचिंतन की ओर ले जाता है। ठाकुर जी जानते हैं कि सुख में इंसान मुझे भूल जाता है, दुख में मुझे याद करता है। 8, टूटने के बाद बनने की कला। जब कांच टूटता है तो बिखर जाता है, लेकिन इंसान टूटता है तो निखरता है अगर धैर्य रखे। ठाकुर जी कहते हैं जो आज तुझे तोड़ रहा है वही कल तुझे मजबूत बनाएगा। 9, समय ईश्वर का सबसे बड़ा शिक्षक। समय हमें सिखाता है इंतजार करना, खुद को सुधारना और सही अवसर पहचानना। ठाकुर जी समय के माध्यम से ही हमें तैयार करते हैं। 10, मौन में काम करता ईश्वर। कई बार लगता है भगवान सुन ही नहीं रहे, न कोई संकेत न कोई चमत्कार, लेकिन उसी मौन में सबसे बड़ा कार्य हो रहा होता है। बीज जमीन के नीचे आवाज नहीं करता, पर उसी मौन में वह पेड़ बनता है। 11, अहंकार का अंत और समर्पण की शुरुआत। जब इंसान समझ जाता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में नहीं, तब अहंकार टूटता है और वहीं से समर्पण शुरू होता है। समर्पण का अर्थ हार नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। 12, प्रार्थना का सही अर्थ। प्रार्थना मांगने का नाम नहीं, प्रार्थना भरोसे का नाम है। जब इंसान कहता है जो आप चाहो वही हो, तब वह सबसे बड़ी प्रार्थना करता है।